बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असरार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मोहम्मद असरारुल हक चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे वादी गुलवान लद्दाख में इंडिया चीन सरहदी तनाज़ा के मुताल्लिक। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस वक्त इंडिया और चीन के सफारती ताल्लुकात इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में एक बार बाकायदा जंग हो चुकी है जिसमें चीन को जीत जबकि इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों ममालिक के दरमियान पुरतशद्दद झड़पें हुई थीं। अब ये चौका है जब इन ममालिक की सरहद पर कशीदगी है। 15 और 16 जून की दरमियानी शब इंडिया चीन की सरहदी गलवान वादी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। 15 और 16 जून की दरमियान लद्दाख की गलवान वादी में LAC पर होने वाली इस झड़प में इंडियन फौज के एक कर्नल समेत 20 जवान हलाक हुए थे। इंडिया का दावा है कि चीनी फौज का भी नुकसान हुआ है, ताहम इसके बारे में चीन की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। उसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ और दोनों ममालिक ही एक दूसरे पर जारहियत का इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान LAC पर झड़प में लोहे के रॉड्स इस्तेमाल किए गए जिन पर कीलें लगी हुई थीं। दफाई माहिरीन के मुताबिक इंडिया चीन की सरहद पर तनाज़े का आगाज अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ जब लद्दाख की LAC पर चीनी फौजी दस्तों और बड़े ट्रकों की तादाद में इजाफा देखने में आया। 2018-2019 की सालाना रिपोर्ट में इंडिया की वजारत दफा ने कहा था कि इंडिया चीन सरहद पर 3812 किलोमीटर का इलाका सड़क की तामीर के लिए मार्क किया है और 3418 किलोमीटर सड़क की तामीर का काम BRO को दिया गया था और उनमें से ज्यादातर मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये तामीराती काम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह है, लेकिन इनका ये भी ख्याल है कि इस कशीदगी की वजह कुछ और भी हालात व वाक़यात हो सकते हैं। इंडिया माहिरीन की राय में इसके लिए गुज़श्ता बरस अगस्त में इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 को ख़त्म करना, इंडिया की खारजा पॉलिसी में तब्दीली, चीन की दाखिली सियासत और कोरोना के दौर में आलमी सियासत में अपने आप को बरकरार रखने के लिए चीन की कोशिशों को तब्दील करना शामिल है। इससे कबल 1975 में चीनी फौज ने रियासत अरुणाचल प्रदेश में LAC पर इंडिया की फौज पर दौराने का हमला किया था। इसमें भी इंडियन फौजी हलाक हुए थे, लेकिन फिर दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें भी हुईं। इससे ऐसा लगा कि सरहद के साथ साथ तजारत में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम बने हैं उनकी चीन के सदर से पिछले 6 बरस में 18 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस पुरतशद्दद वाक़े के बाद दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन फौजी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं किए, या उस रात जब ये झड़पें हो रही थी इंडियन फौजियों ने हथियार इस्तेमाल क्यों न किए। आपको ये बताते चलें कि सरहद पर तमाम फौजी हथियार लेकर चलते हैं और पोस्ट छोड़ते वक्त भी उनके पास असला होता है। 15 जून को गलवान में तैनात फौजियों के पास भी असला मौजूद था, लेकिन 1996 और 2005 के इंडिया चीन मुआहदे की वजह से अब फौजी झड़प के दौरान आतिशी असला इस्तेमाल नहीं करते। अब देखना यह है कि इस कशीदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किस नौइयत के बनते हैं, इसलिए आने वाले चंद महीने दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहम हैं। लेकिन दोनों ममालिक ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।